हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम बच्चे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी थी। तो आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ है, ठीक है, जो आपने पढ़ी थी लास्ट टाइम। उसको यूज़ कैसे करना है ये बताने के लिए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, या फिर कैथोड या एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर तो आप मोल्टन स्टेट ले रहे थे वहाँ पे तो आपको कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि सिर्फ NaCl नहीं पार्टिसिपेट करना था रिएक्शन में। बट जहाँ पे बात आती है एक्वस सोल्यूशन की या डाइल्यूट सोल्यूशन की, तो वहाँ पे वाटर भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। तो वाटर की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी या NaCl में से किसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, ये कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, तो आज यही कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता है कि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगी वो ही रिड्यूस होगा, और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगी उसकी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? एनोड पे। अब ये पता है आपको जो ऊपर वाले हैं एलिमेंट्स, ठीक है, जो सबसे पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है हमने सीरीज़ में। तो इनकी कम है तो इनकी ऑक्सीडेशन होगी, और लास्ट में जाके जो एलिमेंट्स हैं इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाई है, तो ये क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। ठीक है, और वाटर एक ऐसा केस है जिसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रही है। ठीक है, 7th जो एंट्री है वहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और जो 21st एंट्री है इसकी वाटर की, वहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। इन दोनों का बहुत यूज़ होगा इन एग्जांपल्स में, तो ध्यान से पढ़ना, समझना। सॉरी, जैसे सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया है। अब मगर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है कि सोडियम सल्फेट है, उसका एक्वस सोल्यूशन लिया गया है, और प्लेटिनम जो है उसको इलेक्ट्रोड की एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ कर रखा है, तो आपने ये बताना है कि कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनोड और कैथोड आप ऐसे करके पार्टीशन करोगे इसकी। एनोड पे कौन सा साइन होता है? प्लस, और ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड पे रिडक्शन होती है और माइनस साइन होता है। अब आपने ये देखना है कि एनोड की तरफ कौन कौन जाएगा। एनोड की तरफ एक तो वाटर है इसमें रिएक्शन में, और एक है सोडियम सल्फेट। दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो एनोड पे कौन जाएगा? जिसके ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? सोडियम सल्फेट में से सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो सल्फेट आएगा। और एक वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो वाटर दोनों तरफ आएगा कि इसकी रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी, ये मैंने आपको सीरीज़ में बताया अभी। तो दोनों में ही आएगा वाटर। और कैथोड पे नेगेटिव साइन होता है तो इसके पास कौन आएगा? पॉजिटिव कैटायन आएगा, तो सोडियम आएगा कैथोड के पास। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इन चारों की जो है वो आपने चेक करना है कि कौन से नंबर पे कौन आ रहा है। अब जैसे सल्फेट है, तो सल्फेट कौन से नंबर पे आ रहा है? 23 नंबर पे आ रहा है सल्फेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल। और जो वाटर है, ऑक्सीडेशन वाला जो वाटर है, वो कहाँ पे आ रहा है? 21 नंबर पे। तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी? ऑक्सीडेशन किसकी होगी? जिसकी SRP लो होगी। तो इन दोनों में से SRP लो किसकी है? वाटर की है। तो वाटर का आपने ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन दिखाना है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन जब होती है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपके पास? ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही आपने इस साइड देखना है। ठीक है, सोडियम और वाटर, सोडियम और वाटर दोनों की आपने चेक करनी है कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं। सोडियम आता है 4 नंबर पे, ये देखो, और वाटर जो रिडक्शन वाला है वो आ रहा है 7 नंबर पे। तो 4 और 7 नंबर पे आ रहे हैं। अब रिडक्शन किसकी होगी? जिसकी SRP हाई होगी उसकी रिडक्शन होगी। अब दोनों में से किसकी हाई है? वाटर की है, तो वाटर की ही रिडक्शन होगी यहाँ पे। तो वाटर की रिडक्शन जब होती है वो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो एनोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑक्सीजन गैस, और जो कैथोड पे प्रोडक्ट बन रहा है वो हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत इजी हैं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने। तो सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेम कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, प्रोडक्ट कैथोड और एनोड दोनों पे बताने। तो कॉपर सल्फेट में एनोड के पास कौन जाएगा? नेगेटिव सल्फेट, और एक आएगा वाटर। ऐसे ही आपने इस पे देखना है, कैथोड पे कॉपर आएगा और आएगा वाटर। तो यहाँ पे भी आपने दोनों की चेक करनी है, सल्फेट और वाटर में
किसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वाटर की। ऊपर हमने सेम ऐसे ही किया था, ठीक है। तो वाटर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड पे देख लेते हैं, कैथोड और वाटर में, सॉरी कॉपर और वाटर में, हाँ जी। तो यहाँ पे जो कॉपर है, ठीक है, कैटायन कहाँ पे आएगा, कैथोड पे आएगा, कॉपर और वाटर। अब कॉपर की चेक कर रहे हो तो 16 है, और वाटर की चेक कर रहे हैं तो 7 है। तो जिसकी हाई होगी रिडक्शन पोटेंशियल उसी की रिडक्शन होगी यहाँ पे। तो हाई किसकी है, कॉपर की। तो यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा, सॉरी गेन करेगा, और कॉपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कॉपर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कॉपर सल्फेट ही, जैसे अब यहाँ पे प्लेटिनम दोनों इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए थे हमने। अब अगर कॉपर यूज़ करें, मतलब प्लेटिनम तो क्या था, इनर्ट था, है ना, रिएक्ट नहीं करता था, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था रिएक्शन में। बट अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो इसकी भी तो अपनी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है ना। तो इस वजह से कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगा। अब 3 चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कॉपर है, एक्वस सोल्यूशन मीन्स वाटर है, और ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इनमें से बताना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। तो एनोड पे देखो, एनोड पे प्लस साइन होता है, कौन आएगा, एनाइन। एक तो सल्फेट है, दूसरा वाटर है, और तीसरा कॉपर है, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन, सॉरी कैथोड पे भी क्या आएगा, एक कॉपर आएगा, एक वाटर आएगा, एक ये कॉपर आएगा, ठीक है। अब इनमें दोनों की सल्फेट 23 नंबर पे है, जो वाटर है वो 21 पे, और जो कॉपर है वो 16 पे। तो जिसकी सबसे लो होगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे सबसे लो किसकी है, कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा यहाँ पे, एनोड मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे कॉपर 16 नंबर पे आ रहा है और वाटर आ रहा है 7 नंबर पे। तो हाईएस्ट किसकी है, कॉपर की। तो यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। रिडक्शन हो रही है तो गेन करके कॉपर में चेंज हो जाएगा। अब देखो कॉपर की ही रिडक्शन हो रही है और कॉपर की ही ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक मेटलर्जी प्रोसेस भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी करते हैं। इसको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको इसकी। जैसे ये देखो, अब यहाँ पे 2 जो इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं, कॉपर ये प्योर रोड है और ये इम्प्योर, इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ ऐड है, ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट करके जो सोल्यूशन है वो भी कॉपर सल्फेट का, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल करवाई है वो सेम इसी चीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्योर है और यहाँ पे प्योर है। अब ये प्रोसेस क्यों करते हैं हम, इसको मेटलर्जी प्रोसेस बोलते हैं, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक यहाँ जैसे ये प्लस है, तो प्लस क्या है, एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो कॉपर है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे ये जो रोड है, ठीक है, ये रोड पतली होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और ये जो रोड है, प्योर वाली रोड है, ये मोटी होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये गेन हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो प्योरिटी है उसकी हम मतलब प्योर बना सकते हैं, या फिर प्योरिटी के लिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसको मेटलर्जी प्रोसेस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर NaCl सोल्यूशन लिया जाए, ठीक है, प्लेटिनम की रॉड है और डाइल्यूट है काफ़ी, ठीक है, तब यहाँ पे ये आप खुद समझ के देखना एक बार, ठीक है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट वाला मैं करवा देती हूँ, ये तो डाइल्यूट सोल्यूशन का है। अगर हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं तब क्या होगा, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले रहे हैं मीन्स कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है मीन्स पानी कम है और ये जो NaCl है वो ज़्यादा है, उसको हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। एनोड और कैथोड दोनों, यहाँ पे एनोड के पास कौन आएगा, एनाइन आएगा। एनाइन कौन है, क्लोरीन यहाँ पे, और वाटर आएगा। तो कैथोड पे कैटायन और वाटर, ठीक है। दोनों की एंट्रीज चेक करनी है। यहाँ पे सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे 21 और 22, ठीक है। होनी किसकी चाहिए थी वैसे तो, वाटर की, बट यहाँ पे किसकी होती है, क्लोरीन की। तो इसके रीज़न क्या है, ऑक्सीडेशन क्लोरीन की हो रही है। तो रीज़न क्या है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट है,
वो बहुत हार्डली बनता है, मतलब ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन गैस, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से वाटर ना होके किसकी ऑक्सीडेशन होती है, क्लोरीन की यहाँ पे, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, सोडियम, इसमें जिसकी हाई होगी, वाटर की हाई है तो वाटर की ही रिडक्शन होगी। तो ये एग्जांपल्स करनी है आपने, बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अगर कोई भी समझ ना आया तो अभी भी पूछ सकते हो आप, ठीक है, कॉल करके। थैंक यू सो मच।